जिनालय बन रहे, कमरे बन रहे, सब कुछ हो रहा। तो अपना त्याग का जीवन, कल्याण करने का जीवन भोग में लगा दिया। इससे तो वो घर में भोग अच्छा था। इसलिए बंधु समझो, इसलिए बताया जाता है यहां से कि तुम्हें इसी गृहस्थ जीवन से यहां के रास्ते पर चलोगे तो पार लगा दूंगा, तुम्हें लौटकर बेहतर नहीं बनने दूंगा। कि अपने परिवार के सदस्यों पर आकर तुम परेशान करो। मैं यहाँ की भक्ति से और तप से अपनी पर्याय बदलकर अच्छी गति में चले जाओगे। समझो, इसी गिरस से उठा ले जाऊंगा, इसी गिरस में नियम दबाऊंगा और इसी गिरस से तुम्हें पार करूंगा, इसी का इसी लेख छिदवाऊंगा। समझो बंधु, यदि तुमने यहाँ के रास्ते को पकड़ लिया जरूर पार हो जाओगे। समझिए, जो आज की क्रिया चल रही है, आज का मिथ्यात्वादी धर्म चल रहा है कि महिलाएं कितनी प्रतिमा लाएं और पुरुष कोई प्रतिमा नहीं लाए। समझो, बहुत कम मिलेंगे जो दोनों व्यक्ति अलग अलग ले लिए हैं और फिर चल रहे हैं। तो उनके पास क्या मिलेगा? वे घर में लड़ना चालू कर देते हैं। बताओ, अरे ये तो सोचो, प्रतिमा से प्रतिमा बैठी रहती है बगल में लेकर, प्रतिमा लड़ती तो है ही नहीं, लेकिन हम प्रतिमा का नाम लेके लड़ते क्यों हैं? समझो बंधु, जहां धर्म का अंश पहुंचता है वहां लड़ाइयां बंद हो जाती हैं। समझिए, लड़ना छूट जाता है। समझो, क्यों? जब प्रतिदिन आप पूजन करते हैं, पूजन में शब्द क्या लिखा है मैं बता चुका हूं, है ना? जब तुम्हारी वाणी से सुगंध की वाणी निकलेगी, है ना, अक्षय पद मिलता है। जब उस पद का तुम्हें मिलता है, समझो बंधु, धर्म करना सरल है, क्रियाएं कठिन हैं और क्रियाओं का ही पालन करना है। तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, सुदर्शन सेठ और धनंजय सेठ, कई लोग लिखे हुए हैं। देखो, सुदर्शन सेठ ने शील को नहीं छोड़ा और धनंजय ने पूजा को नहीं छोड़ा। समझिए, पूजा में मनुष्य क्या करता है? 8 घंटे में पूजा कर लेता है, आध घंटे में नहीं बंधु, आध घंटे में पूजा नहीं होती है। देखो, देवशास्त्र गुरु 24 भगवान, फिर जिस जिनालय पूजा करते हो, जितनी वेदियां हैं, जिस वेदी पे करोगे उसका मूल नायक भगवान का पूजन करना अनिवार्य होता है। समझो, इन 3 पूजन बना के एक पूजा बनती है। जब तीनों में तुमने पूजन किया तो कम से कम तुम्हें 1.5-2 घंटे लगना चाहिए।
एक एक शब्द का उच्चारण अपने अंदर प्रवेश करना चाहिए। लेकिन क्या है, तुमने थाली उठाई और विनय पाठ चालू। जब तक थाली चौकी पर रखती विनय पाठ खत्म, जब तक थाली को बदला पूजा चालू। जब तक थाली लगाई जलामती जल नृपांती स्वाहा, बोल गए चढ़ाओ है ही नहीं यहाँ, कहे पई तो जल्दी है ना। सुगंध भी आ गए, आतो तो इकट्ठे डाल है चावल थाली में और थाना में इकट्ठे डाल, तो सब लोगों जल्दी जल्दी जो ना थालियाँ लगाई। बंधु देखो, धर्म जल्दी में नहीं होता है, धर्म शीघ्रता में नहीं होता है, समझिए, कभी नहीं होता है। धर्म हमेशा मर्यादा में होता है, शांति का प्रतीक होता है। कभी धर्म में जल्दी नहीं होती। यदि जल्दी करना है तो मंदिर मत आओ, घर से दर्शन कर लो, समझिए। आज कुराना में जैसा हुआ है, आज के ज्ञानियों ने वहीं से दर्शन कर ली, मंदिर तो बंद है ना। पितमाधारी और नियमधारी ने एक पाठ चालू कर दिया तो टीवी पे भगवान का अभिषेक दिखा दिया, टीवी पर पूजन दिखा दी, तुम अपने घरों में कर लो। सुत्ती पे में देख के तुम अपने घर में पूजा कर रहे हैं। समझो कुराना ने तुम्हारे धर्म को कहाँ गिरा दिया है, और आज के ज्ञानियों ने वो कुराना के वशीभूत होकर के तुम्हारे घरों में अभिषेक पूजन करा दिया है। तो उसी टीवी पर तुमने आहार क्यों नहीं ले लिया? आहार को देख लेते सब लोग, थाली रख के देते रहते, पड़गा लेते हुए टीवी में। नहीं, वो तो सामने होगा, लेकिन भगवान का सब कुछ हो जाएगा। भगवान की अभिषेक टीवी में देख लो, पूजा टीवी पे कर लो, अपने घरों में न शुद्धि न पवित्रता, टीवी धरी, अपनी थाली लगाई, पूजा कर ली। काय अब एक दूसरी महिलाएं में लगाई, अरे देखो टीवी पे नहीं निकल गई, अब सीखो लगो, और ये पूजा कर ली। देखो हमें बिना, देखो हम भगवान के बिना तो दर्शन के भोजन कैद नहीं है, सबने टीवी पे कर ले हैं, और हमने पूजा भी कर ले। क्या कर समय काल को दूर से इसे जाको अपने ज्ञानियों ने कहा तो दई, कितनी बड़ी बात है, कितनों ज्ञान लगाओ। उनने कहा ज्ञान लगाओ, धर्म चौपट कह दो पूरो है, और पाटा बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर, बंदरा कैसे कुछ कर, पाटा बैठी बैठी। समझो, सारा धर्म चौपट कर दिया है। क्योंकि जब आगे कभी कुछ होगा तो पूर्व में ऐसा हुआ था, मनुष्य को पकड़ जाएगा। अरे जहां जिनालय बने हैं कैसे नहीं खुलते, हम जल का त्याग कर देते, दरवाजे पर बैठ जाते। चलो एक दिन कभी मरना है, आयु लेकर नहीं आए तुम, भगवान को अपने अंदर विराजमान करते ना,
तो देश के राजाओं की बुद्धियां बदल जाती। बोलो, जिनालय बंद है और मधुशाला खुले हैं। क्यों? देश का खर्चा चल रहा है। जिनालय बंद। तो आज कहाँ सत्यता है? किसी बात में धर्म है क्या? इसलिए बंधुओं, जब तुम भगवान को अपने अंदर विराजमान करोगे, अपने कमल रूपी आसन पर विराजमान करोगे, तो तुम्हें भगवान स्वयं दिखेंगे। कुछ नहीं देखेगा जब तक भगवान नहीं ले। पहले मनुष्य नियम लेता था कि मैं दर्शन प्रतिज्ञा लेता हूँ, उनके बिना दर्शन के मैं भोजन नहीं करूँगा। तो समझो कई दिन तक दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने जो नियम लिया, कई दिन तक जल का प्रयोग नहीं किया, बिना दर्शन के फिरते रहे और भगवान की याद करते रहे। जब शरीर अचल होने लगा, पेट के अंदर खाना पानी ना पहुंचा, वो बिना दर्शन के हम जल नहीं ले सकते हैं, तो उनकी रक्षा जरूर होती है। समझो, अब इस जंगल में चलना है, अब चलने की शक्ति नहीं है, मंदिर का दर्शन मिला नहीं, जाना है हमें। देवों ने अस्मात् जिनालय को सजा दिया, इतना अच्छा सजा दिया। देखकर आज ये जिनालय दर्शन किए, पूजा की, भक्ति भाव लगाया है। इसके बाद वहीं खाना बनाने का स्थान मिल गया, खाना बना हुआ मिल गया, तो भोजन भी प्राप्त हो गए। जिनालय देख के, ऐसा जिनालय तो आज तक देखा नहीं, ऐसा जिनालय आज तक नहीं देखा है। धन है, क्या भगवान की महिमा है। ऐसे ऐसे जिनालय जंगलों में मिल जाते हैं, बसीगत भी जंगलों में हो जाती है। जब समय का निधि पूर्ण होता है, तो वो चलते हैं आगे के लिए। जरा पीछे देखते हैं तो जिनालय नहीं है, वहाँ बसीगत नहीं, कुछ नहीं। अरे अभी तो जिनालय था, यहाँ बसीगत थी, क्या हो गया? धन्य भगवान, तुम्हारी माया किसी ने नहीं समझ पाई। उस मनुष्य का पूर्ण कल्याण हो गया, वहीं रह गया। अब नहीं जाना है, भगवान तो यही है, मेरा तो अब कल्याण यहीं से होना है। दर्शन विधि से कल्याण कर लिया। एक नियम लेके चलो तो पार हो जाओगे, और 10 नियम लोगे तो पार नहीं हो पाओगे। बंधुओं, इसलिए जब मैं भगवान का अभिषेक करता हूं, तो मैं अभिषेक करने का पात्र कैसा होता है? अवक्षधारी नहीं होता है, मिथ्यावादी नहीं होता है, संयमधारी होता है। समझो, संयमधारी होता है, अभिषेक करता, भगवान का पूजन करता है। समझिए, कितनी पूजा, मस्त हो जाता पूजन में।
एक सेठ जी इतने धर्म में लीन थे और उन पे का थोड़ी कमी थी, कमी के कारण वो निर्धन हो गए कि दोनों पति पत्नी धर्म करते हैं जोड़ी से, लेकिन थोड़ा कलह कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा। उस कलह से उनके घरों में धन का आना नहीं हुआ, धन से कमजोर रहे। उस नगर में जब साधु आए, सेठ सेठानी क्या कहती है, किसका आहार देंगे, अपने पास तो खाने को नहीं है तो साधु को क्या खिलाएंगे, अपने गुरु को क्या खिलाएंगे। दोनों ने रात में चिंता करते करते रात बिता दी, नींद नहीं आई। मनुष्य कहता है मैं नींद में लिप्त हो जाता हूं। हाँ, नींद में लिप्त जब होते हो तुम, जब नींद को तुमने घेरा है, इसलिए वो नींद तुम पर हावी होती है। लेकिन जब सेठ सेठानी ने गुरु के आहार का विचार कर लिया तो नींद को भागना पड़ा, फिर रात में नींद नहीं आई। सैया पर बैठकर अपने अंदर बिलपते रहे, तड़पते रहे। सुबह नगर में साधु निकलेंगे तो अपन को आहार देने के लिए तो कुछ नहीं सही। और आज ऐसा समय है, साधु का गांव में आगमन हो जाए तो क्या होता है, घर का कहना पड़ता है, गुरु जी आए भैया चौका लगाना है, तो क्या कहेंगे, भैया अंत देख लो, हमारे तो नहीं आ, हमारी मम्मी कमज़ोर है ना, हमारी घरवाली महीना से बैठी नहीं आ, महीना से बैठ गई। मैंने कुछ ना कुछ बहाना गुरु के आहार के लिए बहाना ले लिया। वो क्या धर्म करते हैं, अरे वो तो अपना भाग फोड़ रहे हैं।